भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे के लिए कि आखिरकार इसका जो नशा है वो छूटता क्यों नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उसके नशे को छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है सारा का सारा छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। ठीक, आपको क्या करना है, जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको जानते होंगे कि जब गुरुदेव कथा में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी केवल और केवल क्या है, एक ही मनोकामना है। जो भी महिलाएँ हैं उन्हीं का मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो किसी का मतलब कोई भी घर का व्यक्ति, किसी का पति नशा कर रहा, किसी का बेटा नशा कर रहा, किसी का भाई मतलब नशा कर रहा, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति नशा कर ही रहा। और हम लोग गुरुदेव बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है ना, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो छूट जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके नशे ने क्या कुछ नहीं कर दिया, हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है नशे के कारण। उसके नशे के कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़ा भी बना रहता है और लड़ाई झगड़े के कारण हमने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ मतलब करवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जो भी नशा नहीं छोड़ रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना, वो छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जो बिल्कुल भी नशा मतलब छोड़ ही नहीं रहा था, उसका नशा अचानक छूट गया है और केवल केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय से हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा है वो सारा का सारा मात्र एक झटके में छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च हमको लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको एक धतूरा लेना है, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। किसको पहुँचना है? ये पहुँचना है उसको जिसका मतलब नशा नहीं छूट रहा, उसी व्यक्ति को आपको क्या करना है, भेजना है। पहुँच गया, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं, दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, हमको समझाइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके
खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया, कोई भी औषधि कोई कुछ नहीं किया, केवल और केवल इतना उपाय कर लिया, तो महादेव अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को महिलाएं करना है, क्योंकि हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ या किसी उपाय में तो लगता नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, अब आप लोग को मैं बताता हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे सबसे पहले आपको लेना है क्या क्या सामग्री, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटा जल के साथ-साथ और क्या चाहिए, जैसे आपने 1 लोटा जल लिया, 1 लोटा जल के साथ आपको और क्या चाहिए, 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूँद गंगा जल। अब देखिए 3 बेलपत्र आपने ले लिए। बेलपत्र लेते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो बेलपत्र आप ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, क्या करते हैं वो लोग गलती कि मतलब एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो वही बेलपत्र आपने ले लिया अच्छे तरीके से। अब जब बेलपत्र लेंगे उसके साथ-साथ जो जल है, जल में भी आपको ध्यान रखना है कि जो जल है, वो काहे कौन-सा जल होना चाहिए, आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो जानते हैं क्या करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, जो जल लोग लेते हैं वो क्या करते हैं, वो जल घर से नहीं लेके जाते, वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको घर से ही जल लेके जाना, उसमें 2 से 3 बूँद गंगा जल मिला लीजिए। और गंगा जल मिलाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गंगा जल मिलाया, गंगा जल मिलाने के बाद आपको उसी लोटे में वो जो बेल पत्थर डाल के पहुँच जाना है कहाँ, सीधे-सीधे शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाके चुपचाप अर्पित करेंगे। जब आप अर्पित करेंगे तो आपको बाबा का एक नाम लेना है, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि बाबा, हमारे घर में जो कोई भी व्यक्ति नशा करता हो तो बता दीजिए, बाबा हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके इसका नशा छुड़वाइए, उसी के लिए हम आपको इससे औषधि के रूप में माँग के ले जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे ही वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है। भर लिया, भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके आना है घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब अगर साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चाय और पानी जब वो माँगे तो मिला के पिलाइए। 1 से डेढ़ महीना मिला के पिलाइए, आप खुद ही देखेंगे वो सारा का सारा नशा उसका समाप्त तो होगा ही होगा।